तो कोई को नींद आ रही हो बेटा घर चला जा रहा है, ऐसा दुखी मत होती है, ऐसा मुंह बना खड़ा कोई पाप करा हमने यार। अच्छा पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आता ऐसे कवि कविताएं सुनने के लिए ऐसे सोते होंगे तो ये रोज कवि इतने कवि कहाँ से लाते होंगे। ये प्रोग्राम में ही नींद आ रही है इसको, तो मतलब इसको सुलाना हो तो प्रोग्राम कराओ पहले। फिर जायसवाल साहब को बुलाओ, तो वीणा दीदी आए, फिर वहां का माइक बंद करे तब इसको नींद आ। ये एवरेज ही नहीं दे रही है छोरा को। कपिल जैन को मैं हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ, इतने अच्छे व्यंग का पाठ करके उन्होंने इस आयोजन को बहुत ऊंचाइयां दी। हमारे महंत का नंबर थोड़ा आज लेट आया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं उनसे। कई व्यवस्था तो जैसी बनी बीच में, नीरज पुरी बम ने जैसा वो हर प्रोग्राम में करते हैं वैसा किया। दादा कुंदन जी ने पानी ज्यादा पिया, कविता कम पड़ी। तो हाँ, तो उनने भी उनके हिसाब से मेहनत तो कर रहे हैं। हमारे आशीर्वाद दाता है वो जो करे वो सब मंजूर है, पर ये नई पीढ़ियां वही सीखेगी। अर्चना जी तो वैसे ही इतनी खूबसूरत है, एक जगह लाइट चली गई थी तो भी उजाला दिखता रहा। मुंह फट है, बैठे हैं, बढ़िया काम करा। देव जो वीर रस से इस आयोजन को ऊंचाइयां दी। सफर जौनपुरी ने कुर्बानी दी है कि गुरु पहले चेला बाद में, और शास्त्र कहता है कि हरे शिष्य धन शोक न हरी, हरे शिष्य धन शोक न हरी, सो गुरु घोर नरक न परे। ये उधर ये कहा, मैं उलझा हुआ हूं बीच में, क्या करूं जैसा हो गया। चार पंक्तियां में मंच का भी आशीर्वाद चाहूंगा, आदरणीय बुड्ढा भैया का भी आशीर्वाद चाहूंगा, दीदी हमारी बहन का, वीणा बहन का, और प्रफुल्ल जी के पास बैठे उनके मित्र का भी और उनका भी, सिसोदिया जी का। अगर वो यहाँ होने पैसे देना हो तो दे देते, कब तक बोलो अब दे दुआ दो, फुर्सत करो, इनका मुंह बंद करो सबका, ये पकड़ो तो वहां पैसा। सुनना मजा आया तो ताली बजाना, बहुत बेहतरीन पंक्तियां पढ़ता हूं। ये करीब 56 या 57 स्थानों पे तो ये लोगों ने लिखवा के रखी है। इसकी मेरे पास सूचना है देश भर से। कि बोल मीठे ना हो तो हिचकियां नहीं आती, बोल मीठे ना हो। अब फिर हाथ मत लगा, बैठा रहनी चुपचाप। 1 रुपया नहीं मिलेगा, दीदी हमारी बात मानती है। तो क्यों नाटक करता, चुप बैठा ना, काम ही नहीं करने दे रहे हो तुम लोग, फिर जा रहा है। अरे यार जब कह रहा मत करनी बढ़िया है तो क्यों छेड़ता? तेरा दिमाग पहले से खराब है बेटा, हमने कब खराब करा? कि बोल मीठे ना हो तो हिचकियां नहीं आती, कीमती मोबाइल में घंटियां नहीं आती, घर बड़ा हो या छोटा, गर मिठास ना हो तो आदमी क्या आएंगे, चीटियां नहीं। अब ये क्या, थोड़ा क्षमा चाहूंगा, मैं हास्य व्यंग का कवि हूं, लेकिन 2-3 छंद तो हमें अध्यात्म पे पढ़ना पड़ेंगे, क्योंकि ये भगवान राम के जहाँ चरण पड़े हैं और ये धूल जिनके हाथ पैरों पे रोज लग रही है, उनसे बड़े सौभाग्यशाली और कौन हो सकते हैं जो रेयर आइज। 4 पंक्तियां राधा से भगवान कृष्ण ने सवाल किया। राधा से
पूछा श्याम ने मैं किस जगह नहीं, अच्छा अच्छा राधा से पूछा श्याम ने मैं किस जगह नहीं, गृहस्थ में नहीं हूं या वैराग्य में नहीं, क्या मैं कौरवों के दुर्भाग्य में नहीं। ध्यान देना पंक्तियों पर, एक लाइन भी व्यर्थ नहीं चली जाए, बहुत मेहनत से लिखना पड़ता। क्या मैं कौरवों के दुर्भाग्य में नहीं, या मैं पांडवों के सौभाग्य में नहीं, तब रो के बोली राधा तू सब जगह है श्याम, अरे मैं ये कह रही थी मेरे भाग्य में। और 4 पंक्तियों में मैं आपको थोड़ा सा मथुरा ले जाऊंगा, जहां कंस ने 5 दिन का धनुष यज्ञ आयोजित किया था। यज्ञ अगर सफल हो जाए तो जिसे बुलाया वो अतिथि मरता, और अगर फेल हो जाए तो जिसने यज्ञ का आयोजन किया वो यजमान मरता है। भगवान कृष्ण आए और बीच में कुब्जा मिली, 4 पंक्तियां कुब्जा और कृष्ण की। कंस से डरी हुई को, दर्द से भरी हुई को, जीते जी मरी हुई को क्या हरी बना दिया। कंस से डरी हुई को, दर्द से भरी हुई को, जीते जी मरी हुई को क्या हरी बना दिया। खूब जा कुबड़ी कुरूप दे के एक अनूप रूप, भूप ने विद्रूप को तो सुंदरी बना दिया। छह जन्म जात काली उस पे यूं दृष्टि डाली, कर डाली उम्र वाली बावरी बना दिया। हाथ रखा हाथ पर, दूजा हाथ माथ पर, नाथ ने अनाथ को तो एक परी बना दिया। इन 4 पंक्तियों में गोपियों की शिकायत और यशोदा का जवाब। सगी मां भी अपने पुत्र का इतना बचाव नहीं कर सकती है जो द्वापर युग में एक सौतेली मां ने देवकी के पुत्र का यशोदा ने किया। गोपियां शिकायत लेकर आती है, यशोदा जी आपके कन्हैया को संभालो, अब करता है चोरियां ये बदमाश हो गया। यशोदा जी आपके कन्हैया को संभालो, अब करता है चोरियां ये बदमाश हो गया। एक मेरे घर में ही चोरियां न करता है, इसका आतंक मैया आस पास हो गया। ये कालाई मरोड़ता है, मटकिया फोड़ता है, पन घट आना जाना जैसे त्रास हो गया। और सारे गोप बालकों को चोरियां सिखा रहा है, कई बार मेरे घर में ही रास हो गया। अब आप देखिए अंतिम जवाब, देखिए क्या जवाब दिया यशोदा ने। बस 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 अब बंद बकवास कर, तेरे कलंक से तो मेरा मुंह काला हो गया। ये 9 लाख गाय मेरे घर में बंधी हुई है, इस तेरे बासी मक्खन से बीमार लाला हो गया। और तू तो दही दूध सादा अंधेरे में रखती थी, ध्यान देना, तू तो दही दूध सादा अंधेरे में रखती थी, फिर कैसे खा गया क्या जादूगर गोपाला हो गया। तो गोपी बोली सब अंधेरे में ही रखा था मैया, पर शाम के आते ही वहां तो उजाला।
पंक्ति है। और एक अंतिम आध्यात्मिक छंद, वाह वाह वाह। अंतिम अध्यात्म का एक छंद और आप तक पहुंचाऊंगा। इसमें राणा का सवाल है, मीरा का जवाब है। क्या बात है। भक्ति का ही रंग अंग अंग पे चढ़ा लिया है, भक्ति का ही रंग ये अंग अंग पे चढ़ा लिया है, यीशु पे अब प्यार का क्या रंग ना चढ़ेगा। चंदन मधुवनों को यूं ही महकाएगा तो फिर किस लिए उस पे भुजंग ना चढ़ेगा। जो गगन बोल दे कि मात ऊंची उड़ान भरो, जो गगन बोल दे कि मात ऊंची उड़ान भरो, तो क्या आसमान पे विहंग ना चढ़ेगा। ये संदली बदन लेके साधुओं में बैठी है तू, पर चढ़ती जवानी पे सत्संग ना चढ़ेगा। और इसमें अंतिम 4 पंक्तियों में मीरा ने जो राणा को जवाब दिया, जहर पिला के क्यों ये पूछते हो राणा जी, कि शाम चरणों में मेरा अंग ना चढ़ेगा। जो शरीर चाहिए तो चढ़ा दो चिता पे से, ये शरीर आत्मा के संग ना चढ़ेगा। है साधुओं का साथ स्वीकार करती है साधुओं का साथ, पर सिर पे सांवरे का हाथ है तो कभी सत्संग पे कुसंग ना चढ़ेगा। और भूलो मत राणा मेरा श्याम काले रंग का है, और काले रंग पे तो दूजा रंग ना। अच्छी पंक्ति है, बहुत अच्छी। अब अपने औकात पे आते हैं। इंटरनेट का जमाना है, सिसोदिया जी दिख नहीं रहे हैं, कोई समय फंसा है, सिसोदिया जी नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे। जब जो होगा देखेंगे। वीणा दीदी बैठी है, विधायक साहब भी है। विधायक साहब तो अभी खुले नहीं लाए होंगे। तो 4 पंक्तियां क्या, इंटरनेट का जमाना है, छेड़ने का मन कर छेड़े क्या, इसको थोड़ा बहुत छेड़ दे फिर मैं बोलूं। तो नहीं होता बीच में उसका मन का फिर अलग होगा, और रहता बच्चों का स्वभाव रहता उनका, जब मैं भी यहाँ फिर लगूंगा। दीदी यही तो सेट करने आया था, बाकी सबका भी ऐसे ही पड़ गए बेचारे। उंगली कर करके तो लोग गलत लोगों को पहुंचा दिए। जो प्यार क्या, हमारे यहाँ एमएलए साहब, बुरा मत मानना, 75 साल के बाद साहब, काशीराम पटेल नाम है उनका, उनको पुराने गाने शौकीन है वो। तो लकड़ी टिकाते टिकाते शाम के टाइम छत पे चढ़े। अब उनको ये पता नहीं बुढ़िया पहले से छत पे थी दिन भर से, तो बुढ़िया का नेचर खराब था माता जी का। अब ये शाम दिन अस्त हो रहा, सूर्य थोड़ा थोड़ा अंधेरा थोड़ा उजाला, लकड़ी टिकाते टिकाते जैसे अपने काशीपुरी कुंदन गाते हैं माइक पे से, वो गाना गा रहे हैं। ये नाजुक लब है या आपस में दो लिपटी हुई कलियां, पीछे से अम्मा चिल्ल रही, अंधेरे में नहीं दिख रहा हो तो सवेरे देख लेना। क्या दराता लेके घर सोयाबीन का है ही नहीं, तो क्या तुम घर आया ने मिसेस पे चिल्लाया, क्यों रे पप्पू की मम्मी दूध है क्या? नहीं, आधा कप दूध होगा ना, तो 1.5 कप पानी डाल के 2 कप कड़क चाय बना। मिसेस ने पूछी कोई मेहमान? कोई मेहमान नहीं, अपन दोनों यस करो। अच्छा, हाथ पे धोने लग गया, गाने गा रहा वो। न छटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे। पीछे मिसेस चिल्लाई, मोती तो कभी के फूट गए, बगैर मंगल सूत्र के 3 साल निकल गए। जुल्फ से पानी कौन, तेरी माँ झटक रही है, ऊपर देख छट टपक रही है, प्यार है क्या? कहीं ताली नहीं आ रही है।
तो क्या ये इंटरनेट का जमाना है। रोज मम्मी से 50 रुपए लेके छोरा बैलेंस डलाता है, शाम को मिस कॉल देने के पैसे नहीं। अब मम्मी के तेरे मामा को मिस कॉल मार देता, बोले मम्मी अब इससे मिस कॉल लगने लायक भी नहीं है, तो रिजल्ट 0। दिन भर चला, रिजल्ट आते ही नहीं है। तब मैंने 4 पंक्तियां पढ़ी है, कई लड़कों ने लिपसिंग करी इन पंक्तियों पे भी। आपने कई को देखा वो लड़के लड़कियों को इस पे लिपसिंग करते हो, बहुत पुरानी पंक्ति कि बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। एक से लड़ाए नैन, दूसरी का लिया चैन, तीसरी को शादी की जबान दे के आ गए। आज के ये मजनू तो खुद नहीं जानते कि कहां कहां प्रेम के निशान दे के आ गए। और जिन लिफाफों में प्रेम पत्र भेजा करते थे, उन्हीं लिफाफों में कन्यादान दे के आ गए। प्यार प्रेम से बेटा ताली सादा कर लेंगे अपन, तेरा दुख मैं नहीं देख पाऊंगा आपको। ऐसी मेहनत करे जैसे पीछे वाला ने जबरन तेरा किया होगा, बजा तो बजानी पड़ेगी। ऐसे दुखी मत हो, बिना ताली का कर लेंगे सादा। एक तो लोग चले गए, क्या माहौल था यहाँ से वहां तक, लाइन से खड़े थे, इधर का तो इधर के ऐसे खड़े थे, सबके इधर वालों को ठंडी नहीं लग रही थी, तो यही चाहते थे खड़े रहे बेचारा अच्छा। पूरा मेला भरा हुआ था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चले गए। देखिए मैं तो एक बात जानता हूँ, जिनके जबरन रुकने से, जबरन बैठने से, जबरन होने से कोलाहल पैदा हो, उनके यहाँ होने से उनके ख्वाब भी अच्छे, और 5 कुंटल बासी गेंदे के फूल से ये 50 किलो गुलाब भी अच्छे। नहीं तो ये सत्य है कि कवि सम्मेलन में देखिए, कानून व्यवस्था अगर ठीक नहीं हो तो बिना जुर्म किए भी आदमी तिहाड़ में चला जाता है। और कवि सम्मेलन में फोकट की भीड़ भाड़ ज्यादा होना तो कविता भीड़ में चली जाती है, कवि भाड़ में चला जाता है। हाँ, ये सब कायदे के लोग बैठते हैं तब मजा आता कवि सम्मेलन, ये आता भी नहीं। हाँ, इसलिए थोड़ा मन से सुनो। हमारे तो एक बोले पंडित जी मैंने क्या, बोले आंख पे पट्टी बांध दो, बोतल सामने रख दो, नाम बता दूंगा दारू कौन सी है। क्या बात कर रही है, तो हमारा 3 पीढ़ी बताता है। तो फिर जौनपुरी बोले परीक्षा ले लो, ले लेते हैं। काली पट्टी बांधी जैसे जादूगर आनंद बांधता था। फिर हमारे शाजापुर का जादूगर वीडी बैरागी बेचारा या जबलपुर में इनके यहाँ उसने भी धंधा खोला, वो पोस्टर चिपका दिया, तो इनके सरकारी जमीन पे चिपक गए, 1.5 लाख का जुर्माना ठोक दिया। उसने 75,000 तो 6 साल में कुल कमाया। अभी तुम्हारे ऐसा होता है, ऐसी जगह तुम्हारी ससुराल है, तुम्हारी माँ ने क्या सोच के दी वहां, जब दया ही नहीं है। ये दुख है हमको, पीड़ा। घर देखना चाहिए, ऐसे थोड़ी बेटियों के लिए। खैर हो गई गलती, अब टाइम पास कर लो, फिर जन्म होगा, फिर अच्छी से पट्टी बांध के, आंख पे पट्टी बंधी, उसके बड़ा पियक्कड़, मतलब नाम चलता उसका, बोतल की बोतल खाली कर दे। लाए निकला तो एक बोतल लाया, उसकी आंख पे पट्टी बंदी, उसने हाथ रखा, बोले रम, ये दूसरी लाए, आंख पे पट्टी, बोले जीन, ये तीसरी लाए, आंख पे पट्टी, बोले गुलाब, ये चौथी लाए, बोले ये कंपनी बैक पाइप पर, ये वो फटाफट बता दिया। फिर लाए, बोले ठर्रा, फिर लाए, बोले देसी, आंख पे पट्टी बंदी, भी घबरा गए, बोले क्या करे पंडित जी, मैंने कहा खाली बोतल में जल लिया हो। वो क्या बात कर रहे हो, ला खाली बोतल में जल भर के लाए, ढक्कन लगा दिया, उसके सामने रखी, उसकी आंख पे पट्टी बंदी, उसने बोतल पे हाथ रखा, चिल्लाया पंडित इस बोतल में दारू कौन सी है, यह तो मैं नहीं बता पा रहा हूं, पर बंदे का इतना दावा है कि ये कंपनी ज्यादा दिन चलेगी नहीं। तो इंटरनेट का जमाना है, इसमें क्या, अब वो गए जमाने के 10 साल पहले कविता लिखी थी, फिर वो सुनाते रहो 10 साल, वो जमाने गए। या जो कविता पढ़ते हो व्हाट्सएप पे जाके पूरे देश में फैल जाती है, आपको फिर लिखना पड़ेगी दूसरे प्रोग्राम के लिए, ऐसे थोड़ी चलेगा। अब ये तो ओढ़ के बैठे हैं, इनका हो गया खेल, संभाल रहे हैं सब, छोटे भाभी यही क्या अकेले हो, बढ़िया बेचारी वो माँ दुखी है।
ये यहाँ दुखी है, बहू ने छोरा सुखी है। निवेदन करना स्वागत है। तो प्यार नहीं बचता इस उम्र में। जैसा अब मैंने उदाहरण दिया, ये मैं अभी 16 दिन से एमएलए साहब बाहर हूँ। आज ये कल एक प्रोग्राम करा हमने और कल फिर एक जबलपुर में प्रोग्राम है। या तो फ्री में मिला हूं मैं इनको, तो या कोई ते थोड़ी है। तो कल कर लिया ना, कल फिर है। अब 24 को है ना, 22 को था, 23 बीच में खाली, तो ये भोजन के लिए बुलाया हमने। वो भोजन करेंगे, डाक बंगले में अच्छा बनता है। ये भोजन करने आए, खाली थे तो भोजन करने आ गए यार, तो ये भोजन कर लिया। कल अब जबलपुर का करके परसों रात को 1:30 बजे घर पहुंचूंगा। आप, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, बताना प्यार कैसे दिखे। तो हाँ, परसों रात को 1:30 बजे घर पहुंचूंगा, घंटी बजूंगा। पहले मिसेज भीतर से झांकेगी, वो कांच लगा है वो जिसमें बाहर एक दिखे, अंदर क्या पता। भीतर से मिसेज झांकेगी, फिर अपने एक ही लड़की उससे बोलेगी, देख बेटा मेरा शक सही था, तेरा पापा ही आया। कहीं से प्यार दिख रहा बेटा, अभी तो नहीं दिखा नहीं। तो छोरी कहेगी, क्या मम्मी फाटक जल्दी खोलो ना, पापा बाहर खड़े। हाँ खड़े तो 2 पर्चे, 2 माँ बेटी का नाम लिख के एक पर्ची उठा ले, जिसका नाम आए वो खोलेगा। फाटक खोलते से एक ही बात पूछेगी, रोटी खाओगे क्या? राम पायली जाए ने खा लिया है, भंडारे में 3 बाटी उठा लाए थे। एक लड़की खाएगी, एक मैं खाऊं, एक तू खा, मत बना। एक गिलास पानी तो लिया, क्यों पियोगे? गला चेक करूंगा कैसे लीकेज दिख रहा है। कहीं से प्यार बचा क्या? मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। कविता तो करेंगे अपन, मेहनत करेंगे, वो भी कर लेंगे, कविता में दिक्कत नहीं आएगी आपको। दीदी बैठ जाओ ना, नहीं जेंट्स से थे हो जाती गलती। एक गिलास जल लिया, क्यों पियोगे? नहीं गला चेक करूंगा कैसे लीकेज दिख रही। और एक कप कड़क चाय बना दे अदरक डाल के। हाँ, चाय से याद आया, सुबह लड़की बोल रही थी, मम्मी पापा के हाथ की चाय पिया है 17 दिन हो गए। कहीं से भी प्यार अभी तक नहीं दिखा है। आपको जल्दी पड़ी रहती है घर जाने की, जिसमें जीने की इजाजत है न मर जाने की। निवेदन करना चाहता हूँ। हाँ तो रोटी खाओगे? क्या बनो? दाल बाटी बना लेती। जयपुर था 3-4 दिन से, तो वो आदत पड़ी है। चूरमा भी हो तो रात को 2:30 बजे नहीं पचेंगे, तब काम क्या, पचा नहीं तो है 3:30 तक बना लेंगे, पचा लेंगे। मजाक मत करो, क्या बनो? अरे तो रेल में चीले, मुंगोड़े, पकोड़े, भजिए कुछ भी बना ले, तेल का मत खाया करो। दही बड़े बना ले, दही से तो गला खराब होता, बुरी तरह खत्म हो जाता गला। हाँ तो आलू बड़े बना ले, आलू तो बादी करते हैं, बुरी तरह बादी करते हैं वो तो मूंग की दाल, चावल की खिचड़ी। तबीयत तो ठीक है, कहीं सर्दी खांसी इतनी किसी के पास बैठे थे, कोरोना चल रहा है। एक काम कर, साबूदाने खीर, क्यों एकादशी? कहीं से प्यार दिख रहा है आपको? अभी तक नहीं दिखा। नहीं कहीं से दिखा? अभी प्रफुल्ल जी बैठे थे, आज ये मस्त थे, घर पे वही रोना पीटना ले। गोभी ले आए तुमसे, क्या था? पत्ता गोभी, फूल गोभी लेके ये रोना दिन रात लगा देता हूँ। कहीं से एक काम कर, देश के बड़े कवि सफर जौनपुरी बाहर बैठे, तू 2 कटोरी आटा दे दे, मेरे को बनाना नहीं याद तो वो परफेक्ट। मजाक मत करो, क्या बनो? तो दाल रोटी चावल सब्जी बना ले देवी। नहीं वो तो रूटीन में 10-10:30 पे रोज बनते हैं ना अपने घर। तो एक बात बता, तू क्या बनाएगी? नहीं जो आप बोलो वो बना दो। ताली है ही नहीं आपकी। आदरणीय जायसवाल साहब बैठे हैं, वीणा बहन है, प्रफुल्ल जी है, सिसोदिया जी है, इतने बढ़िया कवि है। आयोजन सफर जौनपुरी का है, मैं संचालन करने में मेहनत कर रहा हूँ, माइक भी बढ़िया है। कवि सम्मेलन तो यकीनन आबाद हो जाएगा, पर 1200 किलोमीटर चलने के बाद भी तालियां नहीं बजी तो ये पंडित आज बर्बाद हो जाएगा। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम भोजन के लिए आए हैं, हमारा तो कल भी था ना, कल भी है। हाँ, हमारी ये 23 तारीख भोजन की है दीदी। हमको कवि सम्मेलन में तो अगले साल बुलाना आपको। हाँ, ये साल नहीं है हमारा।
हाँ, पंडित आदमी। निवेदन करना चाहता हूं तो क्या है कि अच्छा क्या एमएलए साहब, जैसे कोई आदमी मान लो चुनाव हार रहा हो तो कोई राय देता है, उसको रमेश को भी खड़ा कर दे, अगर वो 12-14 हजार वोट काट ले तो आराम से दादा जीते। हाँ? वो हमारे यहाँ चुनाव चल रहे थे म्यूनिसिपैलिटी के, रमेश नाम हमारा परिचित है, वो मुंह लटका के बैठा बाहर ही। रमेश, हाँ दादा चुनाव होगा, हाँ चुनाव होगा दादा, निपट गए, बड़ी मुश्किल से निपटे। क्या है नाना रमेश, रिजल्ट मतलब परिणाम आ गया? हाँ दादा परिणाम आ गया, रिजल्ट आ गए, आए बड़ी मुश्किल से रिजल्ट आए, वही बेटा रात दिन आंख वही लगी थी रे, आ गए परिणाम। भाभी जीत गई? हाँ जीत गई, वो जीत गई। तो फिर अब मुंह लटका क्यों बैठा? अब सोच रहा था इसको किसने वोट दिए होंगे। 75 साल हो गए आजादी को। वो हमारे अभी शाजापुर में आए थे, उनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है वो। अच्छा उन्होंने बीजेपी कांग्रेस में सपा 3 खड़े हुए, 3 ही को जिताने की जिम्मेदारी ले ली उसने। तो उनका आदमी उनका खाएगा, ये देखो जिताएंगे, वो तो बाहर का मामला बाहर रहने दे यार। तू घर के घर में जबरन करे, लोगों घर में कहना पड़ता, काम में किसको देना यार, तू झंडे को मत रो। वो एक दिन घर में भीतर बैठा, लोग बाहर से चिल्ला रहे, दादा की झलक सबसे अलग, दादा की झलक सबसे अलग, दादा की चिल्ला रहे पूरी तरह, गले फाड़ रहा है, दादा की झलक सबसे अलग। मैं वो भीतर गया, दादा को बोला, दादा दूसरे दरवाजे से आ गए। तो कार्यकर्ता बोला बाहर आए नहीं दादा, बाहर आ गए, दादा की झलक सबसे अलग। वो बोला तुम देखो दादा की झलक सबसे अलग आई, भीतर भीतर तो देखो भाभी की झलक दादा से भी अलग। का चुनाव ने क्या लफड़ा। तो वो आलू बैंगन बेच रही है 12 साल से बेचारा, उसके पास गया, बोले तू चुनाव लड़े रमेश? कि दादा बेवर चुनाव? अरे बोले मकान है तेरे पास? वहां कितने का? 4-4.5 लाख बेच दे। कब तक आलू बैंगन बेचोगे? आलू बैंगन कब तक बेचेगा? 2-2 किलो घर बेच दे। और चुनाव लड़ ले, जीत जाएगा, और अगर जीत गया तो कल्ली भाभी करोड़ों कमाएगी। और बात बैठ गई दिमाग में, का बेचे यार, पक्का बोल पक्का, बोर्ड बोले मेरा भरोसा नहीं। है दादा भरोसा, खत्म, सेल कर दे तो बंद करिए ठेले। आप किराया का तेरा, वो किराया का दादा बेकार ले पाया, जमा कर दो। बेच दिया मकान, 456 में बिका। 456 में सौदा हो गया, पैसे आ गए। चुनाव लड़े, खूब चिल्ला, जीतेगा भाई जीतेगा, रमेश भट्टे वाला जीतेगा, बैंगन वाला जीतेगा। चुनाव हार गया रमेश। चुनाव हार गया, मूड खराब, घर में 2 पति पत्नी पहले लड़ लिए, 2-3 घंटे की लड़ाई रहती है, कोई काम पूरा हो। भाभी का हाथ से प्रफुल्ल जी का चश्मा टूट जाए तो उसमें 1.5 घंटे की तो ही जाती है, इतने तो लगता टाइम, ठीक है। लड़ लिए, सवेरे उठा, मिसेज से क्या करने जाऊं, मैं उसको ढूंढूं जिसने खड़ा करा। ताली बजाओ यार, बात तो व्यंग में ताली बजाओ। ऐसे ही कविता थोड़ी बनती है, अभी रात की कविता कल फिर लिखना दूसरी, तुम समझते नहीं उस चीज को। तुमको तो ये कहने लिख ली ना, अभी रोज सुना रहने का नहीं है बेटा। हाँ पिला सबको चाय देगी दीदी, पैसे देना है चाय, पब्लिक को तो पिला दिया करो चाय, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान और देगा। नहीं चुनाव से नहीं मतलब, वो दीदी तो हमने उनके बारे में सुना है कि वो तो मतलब समर्पण के लिए, सेवा के लिए और इस शहर के विकास के लिए चुनाव लड़ी थी और जीती, और वो यही करेगी। एक बार उनके लिए तो ताली बजा, और उनका हक भी बनता है। और अगर विकास से नहीं जीतते ना तो कांग्रेस छोड़ के और कोई निर्दलीय चुनाव लड़े, जिंदगी में नहीं जीतेगा। ये व्यक्ति जीतता है, फिर पार्टी नहीं जीतती है। इसलिए जायसवाल साहब के लिए निवेदन कर
ऐसा थोड़ी होता बेटा, तू तो लगा हुआ, खाली तेरा घर पे काम नहीं, अपने अकेले आए नहीं। हाँ, घर में झगड़े नहीं करना जाके वहाँ, नहीं तो फाटक नहीं खोले शेर नहीं अब रात में, नहीं पड़े रहना, सुबह 5 बजे आरती वारती होगी भगवान की, नहीं तो प्रसाद लेके सीधे चले जाना। बोले तू भी प्रसाद ले, चुप हो जाएगी, प्रसाद तो कोई नहीं मना करता। हाँ ये तो माथे दान धर्म पुण्य में, हाँ अकल से खेल करोगे। आज आप सवेरे उठे, मुंह धोए, चाय पिए और उसको ढूंढने जाए, यही काम रोज सुबह से। तो एक गुरुद्वारा था पास में, 12 बजे 2 का टिफिन लिया भंडारे में, वहां लंगर चल रहा था, तो खा ले, मैं फिर ढूंढने जाए। 6 महीने होगा ढूंढते ढूंढते वो नहीं मिल रहा। कविता यहीं से शुरू होती है। 6 महीने बाद उस पर नजर पड़ी, अब इसकी भड़ास कैसे निकली, मैंने ये लिखा। वो 6 महीने बाद उस पर नजर पड़ी तो ये चिल्लाया, भाई साहब देखना जैसा होता, साले चोर, तू चोर, तेरा बाप चोर, गुंडे, हरामखोर, लुच्चे, चालाक, दल बदलू, दगाबाज, बेवड़े, भीतर घाती, क्या रे उजाले में पंजा, अंधेरे में हाथी, साइकिल में पोता, कमल में नाती। फार्म भरा उस दिन तो खूब नाचा ढोल पे, अरे झंडे बैनर टांगने खुद चढ़ा पोल पे। महीने भर की नौटंकी थी पर खूब हाकी डींग, और फिर ऐसे गायब हुआ जैसे सपा से अमर सिंह। महीने भर के प्रचार में ही कर दिया रे कड़का, काजू करी, मटर पनीर, पराठे पे मक्खन और दाल तड़का। 9 बजे कचौड़ी, 10 बजे समोसा, 11 बजे मांगता था इडली और डोसा, सूप के बाद स्प्रिंग रोल, बर्गर के बाद पिज्जा, काजू के साथ अखरोट, बादाम के साथ पिस्ता। पंक्तियां देखना, व्यंग देखना, व्यंग देखना। नखरे तो इतने किए, उस गरीब की पीड़ा सुना रहा हूं मैं, नखरे तो इतने किए कि तूने कोल्ड कॉफी तक उबाल कर पी, और आज इतना कड़वा कैसे हो गया रे, तूने तो शहद भी शक्कर डाल कर पी। वाह क्या पंक्ति दादा। और क्या बोला था तू, तेरी लॉटरी खुल जाएगी। ध्यान देना, देख ये ऐसा सच्चे किस्से है, ये मुंडी हिला रहा हूं, ऐसा होता है। क्या बोला था तू, तेरी लॉटरी खुल जाएगी, 5 लाख खर्च कर दे, फिर कल्ली भाभी करोड़ों कमाएगी। तूने 5 लाख का कर्जा करवाया, 50,000 तो ब्याज में ही ठोकवा दिए। मकान बेचने के बाद पैसे कम पड़े तो गाय, भैंस, बैल, बाद में बर्तन बिकवा दिए, और वोट देने कोई नहीं आया, वोट देने कोई नहीं आया। हाँ, कल्ली को सांत्वना देने इधर के मोहल्ले की सब औरतें आई, वो मुर्गियां बची थी तो उनके वेलकम में निकल गई। धूर्त शिरोमणि, तूने मुझे चने के झाड़ पे ही चढ़ा दिया, क्यों रे नगर पालिका के वोट गिनवाए और लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया। 2.5 लाख वोट उंगली पे ही गिनवा दिए। एक अम्मा का 2 दुबे के, 3 त्रिवेदी, 4 चतुर्वेदी, 5 पंचोली, 6 छेदी लाल के, 7 सलीम के, 8 मुनीम के, 9 नई के, 10 कसई के, 11 गणेश के, 12 ब्रजेश के, 13 तेली के, 14 तंबोली के, 15 अल्लाह बेली। और 2.5 घंटे तक गिनने के बाद बोला था तू के कल्ली भाभी आ रही है 34,656 से जीत कर। क्यों रे, ये तेरी उंगलियां है कि ए राजा का कंप्यूटर। कल्ली की तो जमानत भी गई और मेरी खुद की हालत क्रिश्चियन मिशेल के जैसी हो गई। जिस दिन वोटों की गिनती हुई, अंतिम पंक्ति है, व्यंग देखना, जिस दिन वोटों की गिनती हुई उस दिन मैं शर्म के मारे धरती में गड़ा था, और तू तो उस दिन भी दारू पी के फुंदी भाई के घर में पड़ा था। और एक अंतिम कविता सुना के अपना सामान समेटते हैं। देखिए, आपको
सुनने का नॉलेज दिया है तो एक गुरु ने दिया, हमको सुनाने के लायक बनाया तो एक गुरु है। वो गुरु कोई ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है, वो गुरु माँ हो सकती है, वो गुरु पिता हो सकता है, वो बड़ा भाई हो सकता है, कोई रिश्तेदार, या वो स्कूल का शिक्षक, या कोई संत हो सकता है। वीणा दीदी ले रहे पैसा, आप तो रहने दो, वो आ जाएंगे, तो सिसोदिया जी के पास पड़े रहने दो, वो बार बार लेने जा रहे हैं, वो आ नहीं रहे। तो 4 पंक्ति निवेदन करते। ये गुरु का चमत्कार नहीं है तो और क्या है, प्रेम पुजारी को तुलसीदास करके दिया। केकई ने तो राम को वनवास दिया था, लेकिन तुलसीदास ने राम को घर घर में वास दे दिया। गलत कह दिया क्या? जोर से बोलो ना, बढ़िया, ये सुना नहीं उसने। ऐसे थोड़ी इधर से कह दो, बढ़िया, तो इनको लगे क्या माहौल बना है। ये गुरु का चमत्कार नहीं है तो और क्या है, प्रेम पुजारी को तुलसीदास करके दिया। बर्तन मांजने वाले को अर्जन देव, वो महामूर्ख था तो कालिदास करके दिया। वो दासी पुत्र चंद्रगुप्त, दाई पुत्र सुकरात, जोलाहे के पुत्र को कबीरदास करके दिया। मवाली को वाल्मीकि, भीलनी को शबरी रे, ए जूते सीने वाले को रैदास करके दिया। लक्ष्मी से बड़ा कुछ होता नहीं जग में, तो नरसिंह मेहता 56 करोड़ ना लुटाता। अमृत पीने से जो जिंदगी निहाल होती, तो मेरी मीराबाई को जहर ना सुहाता। राजगद्दी की दमक रोकती जो आदमी को, तो दुनिया में आज महावीर नहीं आता। और जिंदगी का सुख यदि होता सिर्फ वासना में, तो भर्तहरि पिंगला को मां नहीं बनाता। तो एक 4 मिनट का है समय बेटा, आपने तो होगा, आपके पास तो समय ही समय है, आपको तो घर से ही कह दिया था कि रात को दुख मत देना। आप कभी आप भोपाल से उज्जैन जाओ तो स्टेशन पड़ता काली सिंध, मुंडी मत हिलाओ, रेल नहीं रुकती। बना है, बने पहले बनेगा ना। अब रिश्तेदार मतलब ये कि बस हरी झंडी लाल झंडी हो गई, ड्राइवर साहब ने ब्रेक लगा दिए, गाय सामने आ गई, ऐसा थोड़ी होता। अभी निवेदन, वहां मंत्री जी आए, सुलभ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन था। इकट्ठे बनाते हैं ना मोदी जी, इकट्ठे बना देते हैं वो तो, कई बंद करे फिर बाद में करना पड़ते हैं। तो स्कूल में बच्चे से मास्टर पूछता है प्रधानमंत्री कहाँ रहते हैं, तो बच्चा कहता है ज्यादातर ऊपर रहते हैं, कभी कभी जमीन पे आते हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो चुनाव सुलभ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन था, हेलीकॉप्टर नीचे उतरा, छोरे छोरी भगे वापस, धूल उड़ी, तो फिर वापस पास में गए हेलीकॉप्टर देखने। मंत्री जी का तो रंग जो है रूप ऐसा था कि उनको कोई देखता ही नहीं था, चेहरा ही ऐसा था उनका। मतलब ऐसे थे, इतने काले थे कि होली के दिन भी पहले पूछते थे कि मंत्री साहब होली खेल लिए कभी खेलोगे। अगर अकेले कहीं खड़े हो जाए कार्यकर्ता के बगैर, तो गिलेरी बबुल पे उतर के उनके ही चढ़ती। ये पीड़ा है, ये पीड़ा है। हाँ। घर में जाते थे तो उनकी मिसेज कहती थी कि तुम्हें कि मोबाइल की टार्च चालू रख के आया जाया करो, मुझे पता नहीं चलता आया कब थे निकल कब गए। एक रंग से दिक्कत है। तो ध्यान दो, आप तो ऐसे बीड़ी बरोबर पी रहे हो नहीं आप अच्छे, आप यूं लो, आप यूं ज्यादा नहीं करना, अब यूं ले लो थोड़ा सा। मैं समझा कि रेल का इंजन खड़ा, बाद में पता चला दादा बीड़ी पी रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये अंतिम कविता है, थोड़ा सा आशीर्वाद चाहूंगा। हमारी छोटी बहन रूपा तबस्सुम देश की बड़ी कवित्री बैठी हुई है और आज उन्होंने कविता पाठ नहीं किया। अगले साल वीणा बहन इनको भी बुलाना है, और वो जो लिफाफा 11 का जो बात हुई है अगले साल, तो ध्यान देना। तो
सुलभ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन था, फीता काट दिया, कार्यकर्ता चिल्ला बीच में से कटता है। अच्छा बीच में कटे, सुलभ कॉम्प्लेक्स साइड में बने तो मैंने साइड से काटा। वो तो साइड में बनते हैं, कटता तो बीच में से। बोले हम पहली बार फीते काट रहे हैं, बताना चाहिए आपको। कोई दिक्कत नहीं, बांध दो वापस, फिर बीच में कटेगा। बांध दिया, बीच में काट दिया, तो आइसक्रीम वाले आ गए, हमारा काटोगे क्या? अब अगली बार काटेंगे, ये कहां से कटना, ये झगड़े होते हैं, तुम्हारा भी बीच से कटता, बोले सबके बीच से कटते, तो बीच से ही कटते हैं, तो बोले काट देंगे। अब भाषण शुरू होते हैं ना, हर कार्यक्रम के बाद भाषण होता ही है। जब तक हमारी सरकार है हम देश में सुलभ कॉम्प्लेक्स की कमी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी सरकार 2-2 किलोमीटर पर सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवाएगी। एक कार्यकर्ता बोला इस एरिया में लोग भूख से मरे थे। मंत्री जी बोले मूर्खों, कार्यक्रम ही गलत जगह रख लिया। सबे भूमि गोपाल की जहाँ जाते हैं लोग, जहाँ अन्न उगता है बेटा, जहाँ लोग अच्छे खूब खाते पीते, वहां रखना था अगली बार। तभी मंत्री जी की नजर एक 70 साल के बुजुर्ग पे पड़ी, उससे पूछ लिया, बाबा हिंदुस्तान की आजादी को आज 74 साल 6 महीने और 26 दिन हो गए, चल तू बता तुझे पूरा आराम मिला कि नहीं मिला? वो गरीब बोला हुजूर अब तो भाड़ में पड़े हुओं से भी पूछने लग गए तू जला कि नहीं जला। ये जब राक्षसों को राम जी मारते थे, रामपायली भी आए थे, फिर इधर निकल गए थे, ज्यादा फिर यहाँ माहौल नहीं जमा ज्यादा। हाँ तो यहाँ खाली पाँव रह गए, बाकी काम तो दूसरी जगह करे होंगे। तो अपनी तो गलती नहीं, पूर्वज अपने ही थे उस टाइम भी, कहीं तो भूल हुई अपन से। तो राक्षसों को मारते तीर में नोक भी करना पड़ती है कि नहीं, कैसे ही चलता ही रहेगा, वो धार करनी पड़ती थी ना। तो एक स्टाइल से गीली मिट्टी में तीर को गड़ाते निकालते तो उसमें धार होती थी उस जमाने में। एक बार ऐसे ही भगवान राम तीर में नोक कर रहे थे, गीली मिट्टी में गड़ा रहे, निकाल रहे थे, और क्या हुआ कि तीर में खून आने लगा अचानक। तो भगवान राम चौंक गए, वो तो ईश्वर है। उन्हें पूरी गीली मिट्टी हटाई तो देखा अंदर एक मेंढक लहूलुहान पड़ा था, जिसके शरीर में जगह जगह तीर चुभ रहा था। भगवान राम ने कहा, बेटा जब ये तीर तुझे चुभ रहा था रे मेंढक, तो तुझे बोलना चाहिए ना कि हे राम। मेंढक ने कहा, प्रभु ये तीर कोई और चुभ रहा होता तो मैं जरूर कहता कि हे राम। प्रभु जब आप तीर चुभ रहे थे तो मैं किसे आवाज देता? ये पीड़ाएं भोग रहे हैं हम कई लोग, इसलिए अंतिम 4 मिनट की कविता है। बेटा थोड़े देर तो बैठ जाओगे, तो कसम ही खा के आए थे। बेटा तेरे पैर का दुख है ना मेरे को, और कुछ भी नहीं। आजा तू भी आजा गुड्डी, भैया आजा इधर। तो यार ये इसका तेरा ये ढकले नहीं यार, यहाँ तक तुझे एक तो तू किधर से कैसा लगता है ना, इधर से ऐसा लगता है, तेरा अलग संकट यार। हाँ खाली दांत देख रहा तेरा, बाकी कोई देख ही नहीं यार। बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, अपने को डराने आते हैं क्या करने। तो अंतिम है ये 4 मिनट। कपिल जी देखना तो अब वो वहां पे मंत्री जी चले गए, हेलीकॉप्टर उड़ गया ऊपर, छोरे उनको धूल उड़ी तो फट उन्होंने हाथ फेर लिए थे, लग गया पाउडर। पीपल के पेड़ के नीचे 12x14 का रंगीन पोस्टर टंगा। चुनाव चल रहा है म्यूनिसिपैलिटी के, हर आदमी काम में लगा है, जीतेगा भाई जीतेगा, बाबू पटेल जीतेगा। ऊपर बाबू पटेल का फोटो पोस्टर में, आधे पोस्टर में बाबू पटेल की योग्यता लिखी, कर्मठ
योग्य, सुशील, पढ़े लिखे, ज्ञानी, समझदार, अनुभवी, जुझारू, लोकप्रिय। वो मैं भूल गया, लोकप्रिय लिखा था, लोकप्रिय वो छोटे अक्षर में लिखा था लोकप्रिय, क्योंकि थे नहीं तो छोटे में लिखा था लोकप्रिय। आधे पोस्टर में पटेल का फोटो, नीचे लिखा बाबू पटेल जीताओ समिति। क्या लिखा फोटो के नीचे? बाबू पटेल जीताओ समिति। मैंने एक लड़के से पूछा, नई समिति? हाँ। कौन कौन है इस नई समिति? कोई नहीं, इसके बाप ने भगा दिया इसको, घर से अकेला ही है समिति में, अकेला। यंग देखना। आधे पोस्टर में पटेल की योग्यता लिखी, आई मीन क्वालिटीज, कर्मठ, योग्य, सुशील, पढ़े लिखे, ज्ञानी, समझदार, अनुभवी, जुझारू, लोकप्रिय, आधी रात को हाजिर होने वाला नेता। कहते हैं आधी रात को फोन करते तो खड़ा हुआ मैं आके, यूं मतलब है। आधी रात को, हाँ, पटेल दिन में चले जाते हैं, नहीं दिन में कार्यकर्ता भी जाते हैं, वो भी अपने ही हैं। मैं जाने लगा, मेरे घर तो पीछे से अम्मा आ रही, अम्मा के पीछे बच्चे दौड़ रहे हैं, और बच्चे क्या बड़े, 20 साल 15-10 साल के। आते से चिल्ले, पहले की तरह तेरे दादा को दिल्ली भेजना रे नागर। मैंने दादा 85 के, अम्मा फिर खड़े हो गए, आखिरी बार ट्राई मार फिर नहीं खड़ा होंगे। बच्चे किन के? भाभी मेरे ही है, बड़ा 20 साल का है, 15 का, ये 10 का है, इधर ये 5 साल का बेटा। भाभी सब बच्चों की उम्र में 5-5 साल का अंतर कैसे मेंटेन करा? तेरे दादा तो नेता है ना, दिल्ली में ही तो रहते थे, चुनाव के टाइम पे गांव आते थे। मैंने कि भाभी भगवान के घर जवाब देना है, बुढ़ापे में झूठ मत बोलो, ये तो 2.5 साल का हो, ये बीच में एक मध्यावधि हो। अब मैं मेरे घर गया, अम्मा को तो गई उधर, मेरे घर गया तो मेरा घर छोटा है, 12x44 का, मुख्यमंत्री आवास में बना। तो मेरे को मेरे ही घर में घुसने की जगह नहीं, इतने आदमी खड़े कार्यकर्ता, सबके हाथ में झंडे, आवाज बुलंद, जीतेगा भाई जीतेगा। मैंने कि मेरा घर है ये, हमको पता तेरा ये तबका है। तो मैंने कहा मेरे घर में है तो मैं भीतर जाके एक गिलास पानी पी लूं। हाँ पीले पर याद रखना दादी कूदी है। दादी कूदी का? तो दादी ने च्यवनप्राश का डबल डोज लिया। नहीं चुनाव में कूदी। तो मैंने कहा यहाँ क्यों आया? जनसंपर्क। अच्छा तो इकट्ठे आ गए। फिर कहा बार बार चाय बनाएगा तो अकेला। मैं दूसरी बार घुसा, दूसरा चिल्ला पंडित चाची लड़ रही है। फिर रिपोर्ट डाली, पहले भी लड़ती थी, नहीं मेरे से बंद कर दिया, चुनाव लड़ने लगी। तीसरी बार घुसा, तीसरा चिल्ला, इस बार भाभी को उतार रहे। मैंने पहले डेडी को उतारा था, कुएं में तो डेड बॉडी आई थी। अब भाभी को उतार रहे, नहीं कुएं में कहा, अब तो चुनाव में उतारे। अब मैं चौथी बार घुसा और चौथा कोई ढंग की बात कह गया तो प्रत्येक वो श्रोता ताली बजा देना। चीजें खराब होगी तो नालियों तक पहुंचेगी, जबान खराब होगी तो गालियों तक पहुंचेगी। और पंडित अशोक नागर की कविता बस चिंतन का परिणाम है मित्रों, जो दिल से निकलेगी तो खुद तालियों तक पहुंचेगी। तो चौथी बार घुसा, पीछे से चौथा चिल्लाया, मिसेस का ध्यान रखना। अच्छा मिसेस तेरी ध्यान में रखूं? हाँ वो खड़ी है। अब खड़ी है तो बिठा दे, ये पहले भी तो बैठी थी। नहीं पहले मैंने ही बिठा दी थी क्योंकि अपना चुनाव चिन्ह गलत था।
क्या क्या था? डूबता सूरज। डूबता सूरज था। हाँ दादा। इस बार क्या उगता सूरज है? नहीं, इस बार भागती भैंस है। चुनाव चिन्ह ऐसे मिलते हैं। अरे क्या चुनाव चिन्ह मिलते ही ऐसा कप प्लेट ने फूट जा, थोड़ी देर बाद वो प्लेट अंके हार गया था, जब मुहूर्त ही बिगड़ गया। मैंने क्यों ना भैंस बैठी हुई ले लेता, भागती भैंस। अब पीछे मिसेज खड़ी डंडा लेके, अब तो भागना पड़ेगा ना पंडित। अब तो पोस्टर छप गया। अब पट्टे ने पीले कागज पे काले से छपवाया, भीतर की जेब में से पोस्टर निकाला। बड़ी मुश्किल से मैंने पोस्टर की घड़ी खोली, पोस्टर देखा तो मैं चौंका। मैंने कहा क्यों रे, इस पोस्टर में तो 2 भैंस है। वो बोला ढंग से देख, इधर वाली भैंस है, इधर वाली मिसेस है। इधर से लंगड़ा चला आ रहा, जब बोला तब पता चला तोतला भी है। सब खड़े, चुनाव चल रहा है म्यूनसिपलिटी के, जब बोला तब पता चला तोतला भी है। अरे क्या उतने ही बात चलता लेगा, मैं भी खला। तेरे हाथ में पट्टा डाला, तेरे पांव में प्लास्टर चढ़ा, तो तू क्यों खड़ा? म्यूनसिपलिटी के चुनाव में वो कुर्सी पड़ी, तू बैठ जा। खले होने का टाइम तो यही है नागर। अरे अभी तो बैठ जा बेटा, तेरे हाथ में पट्टा डाला है। पट्टे डाले तो वोट नहीं डालते, या जिनको पट्टे डाल रहा है उनको क्या वोट ही नहीं डालते? नहीं डालते हैं। अभी बैठ जा, देख ज्यादा मत घूम फिर, देख तेरे पाँव में ताजा ताजा प्लास्टर है, एकदम ताजा ताजा प्लास्टर है यार। तू ज्यादा चलेगा फिरेगा तो ये हड्डी खिसक जाएगी, बैठ जाऊंगा तो वो कुर्सी खिसक जाएगी। ध्यान देना, मेरा जवाब अगले जवाब पे आपकी ताली आएगी। मैंने कहा तेरी कुर्सी तो यूं भी खिसकेगी, तेरी कुर्सी यूं भी खिसकेगी। तुझे वोट कौन देगा रे? तूने 3 बार तो दल बदल लिया, भाभी को भेजता ना, वो कहां गई? उतने आदमी बदल लिया। अच्छा तो लड़के कहां हैं? मैंने पूछा लड़के कहां हैं? 2 जेल में है। अच्छा और 2 को अभी पुलिस ढूंढ रही है। तो क्यों रे, पुलिस भाभी को ढूंढने नहीं गई? वो पुलिस वाले के साथ ही तो। जब तेरा बैकग्राउंड ऐसा, अंतिम 1 मिनट बचा है, ध्यान देना बेटा, ऐसे मत बैठ जा गोदी में तू। तो किस्मत में तेरा बैठना है, उठने ही लिखा अपने को, कोई काम ही नहीं दूसरा। जब तेरा बैकग्राउंड ऐसा है तो फिर चुनाव में खड़ा क्यों हुआ? फिर कहां खड़ा होता? मैं जहां खड़ा होता था वहां कोई खड़ा ही नहीं रहता। तो फिर गांव वालों ने रात को मीटिंग रख के एक ही राय दी कि भले लोगों में खले होने का टाइम तो टल गया, जा चुनाव में खड़ा हो। जब से यही खड़ा हूं, मेरी बेटी आती है तो 2 टाइम टिफिन दे जाती है। मतलब घर में तेरी बेटी अकेली है क्या? अकेली थी कल तक, अब जमाई साहब भी छूट के आ गए। देखिए आप, जमाई साहब मतलब नाइट शिफ्ट में थे, फैक्ट्री से छूटे। नहीं फैक्ट्री में लगे ही कहाँ लगते हैं, तो छूटे कहां से? जेल से ही तो छूटे। जमाई साहब जेल क्यों गए थे? खराब चाल चलन के कारण। अगले जवाब पे आपकी तालियां आएगी। मैंने कहा जमाई साहब जेल क्यों गए थे? खराब चाल चलन के कारण। तो छूटे कैसे? अच्छे चाल चलन के। अच्छा कब छूटे? 15 अगस्त को, जो जब ये सब छूटे। और अब 1 मिनट आपको और चाहिए, करीब 55 सेकंड। एक वो हकला, वो खड़ा आकड़ के बात नहीं कर रहा कोई से भी। चुनाव चल रहे म्यूनसिपलिटी के, तो सब आश्चर्य से देख रहे हैं कि इनके कोई खड़ा नहीं हुआ क्या? वो खड़े सब होते हैं जब चुनाव होते हैं, तो ये लोकतंत्र कैसे जिंदा है? उससे पूछा तू कैसे खड़ा? ये खाली पीली खड़े, खाली पीली खड़े ना।
क्यों रे? अपने गांव में म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव चल रहे हैं, लोकतंत्र के इस यज्ञ में आहुति डालने के लिए प्रत्येक घर से एक एक आदमी खड़ा, और तू खाली पीली। मैं तो खाली पीली खड़ा था। तो क्या तेरे घर से कोई खड़ा नहीं हुआ क्या चुनाव में? यूं तो खड़े हैं ना, बड़े पापा खड़े हैं। बड़े पापा जिसको 1.5 साल पहले लकवा मार गया, वो 1.5 साल से घर में ही तो पड़े। हाँ, 1.5 साल से घर में ही पड़े तो घर वाले ही तो बोले कभी उनको कर दो। खड़े। अरे पर क्यों खड़े? मैंने पूछा क्यों खड़े? इसी बहाने थोड़ा घूम फिर लेंगे, इन गांव वालों की खबर ले लेंगे। अरे पर यार, इस लकवे के मरीज को इस हालत में कैसे घर घर ले जाओगे? इस बार तो खटिया सही थी, निकले। अच्छा, और अगली बार? वो हालत देख के अगली बार तो इनकी खबर लेने लोग घर पे ही। अरे तो काम का क्या होगा? मैंने पूछा। व्यंग देखना, 75 साल हो गए आजाद हुए को, निवेदन करता हूं। ताली बजाओ। ऐसे ऐसे थोड़ी मजे, जब तब मजे कब आते हैं जब सब ताली बजाते हैं। जनता से वोट की अपील कौन करेगा? हम 4 भाई 4 ही हैं। तुम क्या बोलोगे? हम जनता से बोलेंगे कि ऊपर बड़े पापा पड़े हैं, इनको थोड़ा आगे बढ़ा दो, 80 साल के हो गए हैं, इनकी बटन क्यों रे शाणे? ये सूखे नल, टूटी गटरे, उखड़ी सड़कें, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट, उधर सूरों के झुंड, इधर मच्छरों की भरमार, वहां स्वाइन फ्लू, उधर ताजा ताजा डेंगू बुखार, ये सब कौन देखेगा? जनता देखेगी। जनता जनता कब तक देखेगी? अच्छा, 5 साल से तो जनता यही देख रही थी यार। चल, तेरे कहने से जनता और 5 साल देख लेगी, उसके बाद फिर जनता को आदत पड़ जाएगी। तो तू क्या देखेगा? मैं तो जनता को देखूंगा। अंतिम सवाल, अंतिम जवाब मुझे विदा करें और फिर हम सफर जौनपुरी को सुनेंगे। मेरे का क्यों रे ज्ञानी शाणे समझदार, ये तमाम समस्याएं तो बेचारी निर्दोष जनता देखेगी, और समस्या देखती हुई जनता को पीछे से तू देखेगा। इसका मतलब ये पंडित अशोक नागर नहीं समझा रे, तो उसने मुझे डांट दिया, तूने वो गाना नहीं सुना। मैं लगा इसके लिए कौन सा गाना बना? वो गाना है ना, इन नजारों को तुम देखो, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं। मैं हृदय है। जय भारत।